बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, लेकिन मुश्किल में इसलिए कि उनके लोग लापता हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। जहाँ तक बात है वोट बैंक की, तो उसमें तो तहरीक इंसाफ आगे से आगे जाती चली जा रही है, इलेक्शंस जीतती चली जा रही है। और तमाम लोगों की पेशगोई ये है कि जिस दिन भी इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर मुकम्मल ना भी हुए, तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। ये तो है तहरीक इंसाफ का इस वक्त ऑन ग्राउंड एक रिव्यू जो सब दे रहे हैं। लेकिन अगर नून लीग की बात की जाए तो ज्यादा मुश्किल में तो नून लीग है। बज़ाहिर आप देखिए बिल्कुल इससे उलट है। उनके लिए हर तरह की सहूलतें हैं, उनके लिए पीटीवी, उनके लिए सरकारी प्रोटोकॉल, उनके लिए इदारे, हुकूमत, अदलिया, हर तरफ से उनके लिए सहूलियात हैं। चैनल्स पर पहली हेडलाइन नून लीग के हवाले से होगी। और हत्ता कि अब शहबाज शरीफ साहब कोई ओहदा नहीं रखते, मगर वो बुलाते हैं और अहकामात देते हैं, जी लोगों ने एहतजाज किया है, वो नाले के हवाले से वहाँ पर कुछ किया जाए, जी कमिश्नर लाहौर फलां सारे एक्टिव हो जाते हैं, उनसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी सहूलियात के बावजूद वोट बैंक खत्म हो रहा है। नून लीग हकीकतन अपनी बका की जंग लड़ रही है, बका की। सोचिए जरा, इसीलिए बुलाया जा रहा है नवाज शरीफ को कि शायद वो आ जाए। और वही खेल खेलने की कोशिश हो रही है कि जी सागदार जब आने लगे थे तो डॉलर नीचे चला गया था और जनाब वो हम कंट्रोल कर रहे थे चीज़ों को। एक दफ़ा वही खेल खेलने की कोशिश हो रही है कि जी पेट्रोल वक्ती तौर पर नीचे चला जाए, डॉलर नीचे चला जाए, और मियाँ नवाज शरीफ आए हैं तो जनाब ये देखिए मुल्क में क्या क्या हो रहा है। मगर हकीकत क्या है? फहद शहबाज ज़बरदस्त साफ़ी हैं, उन्होंने 2-3 सवालों में ही उड़ा कर रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। एक बेमानी लायानी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका न सर न पाँव कि जी नवाज शरीफ अब आ रहे हैं, वैसे क्यों बात करते हैं, अजीब व गरीब लतीफ़े थे। इमरान रियाज के वाले से जी इल्म ही नहीं है कि जी वो मेरे दौर में जनाब लापता हुए। ऐसे लोग क्या ओहदा संभालेंगे जिनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर मकबूल सहाफ़ी जिसको सब लोग पसंद करते हैं उसके साथ इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ हो, उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। आप देखिए क्या म्यार है। फहद शहबाज ने सवाल किया कि एक तो जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपने बतौर वज़ीर आज़म उस शख्स को, उस जज को रिटायरमेंट के 19 दिन के अंदर सरकारी ओहदा दे दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया, जिसने आपको और आपके बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग में बरी किया। ये लोग इस तरह नवाजते हैं कि तुम जज हो तो तुम्हें फौरन नवाज दिया जाएगा, तुम डीजी FIA हो, बशीर मेमन हो, तो तुम्हें फौरन नवाज दिया जाएगा, उसके बाद ओहदे दिए जाएंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो। ये इनका क्राइटेरिया है। इस तरह ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं। फिर यह कि जी मरियम ने तो आपका नाम तक नहीं लिया अपने वो सानिया शाहदरा के जलसे में, जहां लोग ही नहीं आए, गली नहीं भर सके आप, तो मीनार पाकिस्तान के लिए अब बड़ा पैसा लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। ये जनाब इस वक्त इनकी सूरत हाल है। और फिर ये कहते हैं कि जनाब मैं, शहबाज शरीफ ने जवाब क्या दिया है कि जी जिस तरह आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं उसमें नहीं आऊँगा। ये उनका जवाब है कि जी आप किसको लगा देते हैं, किस जज को आप कैसे नवाजते हैं। उसका जवाब है जी मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, आप जो मर्जी कर ले। कोई इनके पास जवाब नहीं कि ये करते क्या है। ये इसलिए कि इन हथकंडों से जनाब ये डीलें करके किसी तरह से मामला चला लें, ये डील करके किसी तरह से आ जाए लोगों में। जिस तरह अब आप किसी भी तज्जियाकार से, हिस्टोरियन से, किसी भी सियासी पंडित से बात करें, सियासतदान से बात, जिससे भी बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि जनाब क्या सूरत हाल है, तो बताएगा जनाब वोट बैंक तरीके इंसाफ का है। और जिसका वोट बैंक होगा, लोग जिसके साथ होंगे, वो पार्टी नहीं खत्म होती, वो पार्टी कहीं नहीं जाती। ये वक्ती तौर पर उस्मान डार पर पता नहीं क्या क्या तशद्दुद करके आप इंटरव्यू दिलवा दें, जो भी कर लें। उसके बाद सदाकत अली बासी जिस तरह जाकर अपनी माँ से मिला है, उस माँ की आहें और सिसकियाँ, वो सब अब यकीन करें जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो लर्ज गए हैं, वो डर गए हैं इस माँ की बद्दुआओं से कि पता नहीं इसने क्या क्या बद्दुआएं दी होंगी कि जो सदाकत अली बासी के साथ हुआ है। उस पर असदुल्ला खान साहब ने वीलॉग में बताया कि जनाब डॉन में ये जब इंटरव्यू देने पहुंचे तो उनके कोई हाई अप से उन्होंने जब ये देखा कि एक तशद्दुद शख्स है और उसका इंटरव्यू चल रहा है और वो बेचारा चंद मिनट के बाद उसने कहा बस कर दें, अब उससे नहीं हो रहा, और शायद तशद्दुद के निशान थे, वो स्ट्रेस में था। फिर उसको मेकअप वगैरह कराने लगे और जिस तरह से उसका इंटरव्यू जैसे तैसे मुकम्मल हुआ और उससे मजीद खरीदा जा रहा था, तो वो कहता है और मुझसे क्या निकलवाना है आपने। तो ये सब जब हुआ इंतज़ामिया में और हाई अप्स में, डॉन में बैठे लोगों ने कहा जी हम इस्तीफ़ा दे देंगे, ये जुल्म हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये कहाँ की साफ़त है। तो ये जनाब सारा कुछ जब लोगों के सामने आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या नून लीग रह जाएगी और तहरीक इंसाफ कहाँ से कहाँ जा रही है। वहाँ पर जाकर GNN के लिए पूरा सर्वे किया है अकबर बाजवा ने,
साफ़ी ने हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, उन्होंने जाकर सियालकोट लोगों से पूछा है कि जी उस्मान डार के बारे में वो कहे जी उसकी वालदा को वोट दे देंगे। कोई भी शख्स, एक ने तो कहा कि कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे हम कुत्ते को वोट दे देंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर कुत्ते को खड़ा कर दिया गया किसी को, यहाँ तक आ गया। पहले तो खंबे तक की बात, अब ये जानवरों की बात हो रही। और ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे ये उनके लोग ये कह रहे हैं, सियालकोट के लोग ये कह रहे हैं। तो कहाँ रहेगी नून लीग? सबसे एक अहम खबर जो सामने आई है, इंसान सर पकड़ लेता है कि क्या है। उस पर जाने से पहले मैं बता दूं, फाज शहबाज ने एक तो सवाल किया ना, आपने जज को किस तरह नवाजा, फिर यह कि जनाब मरियम तो आपका नाम तक नहीं लेती, इतनी बुरी कारकर्दगी आपकी, और फिर यह कि जी लोगों ने आपकी गाड़ी को जिस तरह घेर लिया और जो कुछ कहा, जो गलीज गालियाँ दी, उस पर शहबाज शरीफ कहते हैं मैं आपके घेरे में नहीं आऊँगा। बस इतनी बात ही, और कोई इनके पास जवाब नहीं था। बहरहाल पूरी कौम मैं समझता हूँ रो रही है, जिस तरह से सदाकत अली बासी साहब की वीडियो आई है, उनकी वालदा की आई है, उनसे लिपट कर रो रहे हैं। ये जनाब इस वक्त हमारा हाल हो चुका है, हमारे जर्नलिज्म का, हमारे मीडिया का, क्या कहें। बाकी एक जनाब और वीडियो अब आ गई है, और उसमें भी लोग चोर चोर की आवाज़ें, नारे लगा रहे हैं नून लीग के खिलाफ, और गाड़ियाँ गुजर रही हैं, GVVI प्रोटोकॉल हो रहा है। अब इस नई वीडियो ने एक और इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अब नवाज शरीफ साहब को कोई सीरियस ही नहीं लेता कि जी किस तरह उनका इस्तेमाल होगा, क्या होगा। ऊपर से जो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नया एक काम शुरू कर दिया गया है, एक नई कैंपेन कि जनाब अली मीन गिंडापुर हों, हमाद अजहर हों, फिरदौस नकवी हों, दीगर लोफरत बास हैं शायद वो हैं, और पता नहीं कितने तहरीक इंसाफ के लोग वो आते चले जा रहे हैं और हल्फन कुरान मजीद पर कह रहे हैं कि जनाब हमें कभी तशद्दुद पर इमरान खान ने नुकसाया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, हम इमरान खान के साथ हैं, और अगर हम लापता कर दिए जाएं तो फिर हम जो भी पैगाम दें उस पर यकीन न कीजिएगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि तशद्दुद के और इस तरह के इतने तरीक़े हैं कि कोई भी शख्स वो टूट सकता है। किसी को भी आप पकड़ ले जो बड़ा अपने आप को समझेगा, तो आप देखिए वो चंद दिन में 2-4 दिन में वो शख्स, यानी डिपेंड करता है कितना आप उसको टॉर्चर करते हैं। अब देखिए इमरान खान साहब टूट नहीं रहे, उनके हवाले से खबर आ गई। आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, पहले उन्होंने इशारतन बात की कि जी एक शीशे का कमरा तैयार हो रहा है जिसमें चारों तरफ भी शीशे और नीचे ज़मीन पर भी और छत पर भी शीशे ही शीशे होंगे। तो इस पर उन्हीं के साथ काम करने वाले रिजवान गिलज़ई साहब, वो भी रिपोर्टर हैं, नौजवान बड़े अच्छे, उन्होंने कहा है कि असल में इमरान खान के लिए तैयार हो रहा है कमरा, कि हर तरफ शीशे होंगे। तो एक टॉर्चर का तरीका है कि उस शख्स को कुछ नज़र नहीं आएगा, अंदर रोशनी होगी, हर तरफ ऊपर नीचे जहाँ भी देखेगा उसको सिर्फ वही नज़र आ रहा है और कोई और चीज़ नहीं। तो एक टॉर्चर का तरीका है इमरान खान को टॉर्चर करने का। तो पहले ही हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं, वो मिलकर आए हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब की सेहत तेज़ी से गिर रही है, उनका वज़न कम हो रहा है, उनकी सेहत ठीक नहीं नज़र आ रही, लोग बाज़ इसको स्लो पॉइजन से जोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब इमरान खान के लिए हमदर्दियाँ बढ़ा रही हैं, वोट बैंक बढ़ा रही हैं, और नून लीग के लिए आप देखिए उनके लोगों के लिए इसमें नफ़रत के जज्बात बढ़ रहे हैं, उनके लिए लोग नारेबाजी उनके खिलाफ कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे। अब उनके लिए इलेक्शंस करवाना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। इस सब के बावजूद, ये सारी सपोर्ट के बावजूद, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, उनको जिस तरह बढ़ाना, सारा कुछ करना कि आपके लिए तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है आपकी खातिर। जिस तरह आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, लेवल क्या, सारा सिर्फ फील्ड ही फील्ड आपके लिए लगाई जा रही है। लेकिन मसला यह है कि वोट खत्म होता चला जा रहा है। जिस तरह पंजाब में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक खत्म हो गया, अब नून लीग का खत्म हो रहा है इतनी तेजी से कि इनको अंदाजा ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा ही नहीं है। रोज एक नई जो साजिश रचाई जाती है कि नून लीग को मकबूल कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया जाए, वो नून लीग को गैर मकबूल कर रही है। तहरीक इंसाफ के लोग जरूर टूट रहे होंगे, आ रहे होंगे, टूटने से मुराद है कि मतलब इतना टॉर्चर जो भी हो रहा है छोड़कर जा रहे होंगे, लेकिन वोट बढ़ते चले जा रहे हैं, वोट बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप देख लीजिए जितना मर्जी आप रिक कर लेंगे, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही पता नहीं कहां से कहां कहानी पहुंच गई है। और बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपना काम कर दिया, उनका मतलब वज़ीर आज़म बन चुके, इससे बड़ा होता तो क्या होगा पाकिस्तान में, और 71 साल की उम्र है, और क्या कोई इनकलाब लाना है, क्या करना है, इकॉनमी को एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। वो जो सिस्टम दंगा हुआ है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट अब इमरान खान की याद रखी जाएगी। अब ये लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। उमर दराज गोंदल ने एक्स ऐप पर जनाब मंडी बहाउद्दीन में मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लगे बिल बोर्ड्स के साथ स्कूल के तलबा ने ऐसा काम कर दिया। वो दिखाया जा रहा है कि वो तोड़ रहे हैं। नहीं, इमरान खान के हवाले से तो बच्चों में, नौजवानों में वो खैर अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ का बिल बोर्ड भी अब बर्दाश्त नहीं है। तो ये आप देखिए, तजाद देखिए कि कितना ज़्यादा है कि इमरान खान के लिए क्या है कि अब मर्दान पेशावर रीजन में सदर आतिफ
खान ने वहां पर जलसा कर डाला है हुजरे में ही। मर्दान में पेशावर रीजन सदर आतिफ खान के हुजरे में वर्कर का बड़ा कन्वेंशन जारी। अब ये वर्कर कन्वेंशन है और ये मरियम साहबा के जलसे से बड़ा हो गया। अब देखें आप सूरत हाल, इस जबर और सबके बावजूद की इजाज़त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बावजूद ये हाल हो रहा है। और आखिर में अब नून लीग का यह हाल हो गया है कि आप सोच सकते हैं कि जी इस सूरत हाल में जहां पूरी तरह बताया जा रहा है, उठाया जा रहा है कि जी हाँ जी नून लीग को इख्तियार देना है, फैसले हो चुके हैं, नहीं आने देना इमरान खान को, सब नून लीग की तरफ जाएं, बा पार्टी भी उधर जाएगी, इस्तेकाम पार्टी भी उधर जाएगी, परवेज खटक भी उधर जाएंगे, महमूद खान भी उधर जाएंगे, सारों को उधर धकेला जाएगा, फजल रहमान साहब भी उधर ही हो जाएंगे, फिर PDM वाला पीपल्स पार्टी को भी ले जाया ही जाएगा, वो एक हुकूमत की तरफ नहीं, सबको इशारे दिए जा रहा है उस तरफ की है, लेकिन लोग उस तरफ नहीं है। तो इतना बुरा हाल आप सोच सकते हैं कि इतनी जो पार्टी हर लिहाज से मजबूत नजर आ रही हो तो उसको छोड़कर काफ लीग में चलो लोग चले जाएंगे। देखिए तहरीक इंसाफ में तो मकबूल तो होगी कि जीतने के लिए वो जा सकते इस वक्त में, लेकिन उसके बाद फिर उनको लापता होना पड़ेगा, गिरफ्तार होना पड़ेगा, उनकी कारोबार भी टूटेगा, उनका घर बार भी टूटेगा, उनके घर वाले चादर चार दीवारी भी, उनके लोग भी लापता हो, कुछ भी हो सकता है। तो कौन जाएगा तहरीक इंसाफ में? मगर काफ लीग में क्यों जा रहे हैं कि भाई इस वक्त तो ये बेहतर है, शायद ये सोच रहे हैं कि नून लीग का तो वोट बैंक खत्म हो रहा है तो हम काफ लीग में चले जाते हैं। कल को हो सकता है कि जो कुछ परवेज इलाही के साथ हो रहा है वो पूरी तरह से ओन कर ले तहरीक इंसाफ उनको, और वो फिर कोई उनको तरस आ जाए कल को चौधरी शुजात साहब पर तो काफ लीग का कुछ बन सके, शायद इसलिए जा रहे हैं। मतलब नून लीग को छोड़ रहे हैं। आप सोचें, नून लीग को बड़ा धचका है, साबिक मेयर समेत दर्जनों काउंसलर काफ लीग में शामिल, साबिक मेयर भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून के साबिक मेयर गुजरात ताहिर मांडा ने नून लीग काउंसलरों और अहदेदारों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक पार्टी में शमूलियत करने वालों से खिताब करते चौधरी शाफी हुसैन ने नए साथियों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में खुशामदीद कहा और इनकी एक तमन्नाओं का इजहार किया। और इनको अब नून लीग लिफ्ट नहीं करा रही, चौधरी शुजात साहब को जी वादा खिलाफी होगी, ये हो गया वो हो गया, और नून लीग से लोग इधर आ रहे हैं कि जनाब वो ग्राउंड रियलिटी के जाते होंगे, आप ये बता नहीं सकते कि मैं नून लीग के लिए वोट मांगने आया हूँ। इनके गढ़ में जाकर आप ये नहीं कर सकते, वहाँ तो उनके सबसे ताकतवर बंदे के खिलाफ जो सरकारी प्रोटोकॉल में फिर रहा है उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, उसको लोग घेर रहे हैं, यानी उसके साथ फोर्स, पुलिस फोर्स है, उसके अपने गार्ड्स हैं, उसके बावजूद ये हाल हो रहा है। ये बाहर नहीं निकल पा रहे, लोगों में नहीं जा रहे, वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या होगा? यानी ये लोग ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर जिस पे आपने वोट के लिए वो स्टैंप लगानी होती है, वहां बल्ला ना हुआ, लोगों ने बल्ला हाथ से बनाकर उस पर स्टैंप लगा देनी है। यहाँ अब ये बात होने लग गई है। तो ये इनकी कहानी तो खत्म हो गई है, ये खत्म होती चली जा रही है। इनको अभी भी इतना रियलाइज नहीं हो रहा। अभी आगे आगे देखिए आप, एक एक दिन नई खबर लाएगा इनकी रुसवाई की, आप देखिएगा। और वही बात है कि जनाब वो जनरल ज़िया का दौर जिसमें ये पौधा लगा और फिर बड़ा तनावर दरख्त और बड़ी इसकी आबियारी की गई, बड़ा इसको खाद भी दी गई, मुख्तलिफ अदवार में पानी भी लगाया गया, सारा कुछ किया गया। अब जनाब उसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं और अब वो ख़त्म, जड़ें तो है ना अवाम होते हैं, तो वो जड़ ही ख़त्म हो गई। तो अब आपको सिर्फ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तना नज़र आ रहा है और ऊपर से भी ये दरख्त सूख रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खोखला हो चुका है और ये वोट के आने की देर है। जितना मर्जी आप इसको जंगले लगाकर, रस्सियों से बांधकर, कुछ भी इसके ऊपर पेंट करके इसको दिखा दे कि हाँ जी ये दरख्त खड़ा है, ये जड़ें इसकी ख़त्म होगी, आवाम में जो थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो अब इनकी तो कहानी ख़त्म हो रही है। वरना आप सोच सकते हैं कि इनको छोड़कर कोई काफ लीग में जाएगा इस वक्त में, ऐसे वक्त में? चले वो ठीक था, मुशर्रफ साहब का दौर था, वो आए, सब लोग फौरी तौर पर छोड़कर जनाब चले गए, काफ लीग बन गई, वो बात और थी। आज तो इनको हर तरह से सपोर्ट है, फिर भी उसके बाद ये हो रहा है इसलिए कि अवाम में इनके लिए कुछ नहीं बचा। और जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, मैं तो बार बार कहता हूँ फ्री एंड फेयर छोड़ें, किसी हद तक भी 30% भी फ्री एंड फेयर हो गए तो तब भी इनकी कहानी खत्म है। और ऐसे लोगों को जिनके फ़र्ज़ कीजिए आप बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती, इसके इम्कानात नज़र नहीं आते, अगर इसका कोई इम्कान होता तो इलेक्शन अब तक हो चुके होते, क्योंकि जितने दिन गुजरे हैं इनकी बदनामी, इनका वोट बैंक उतना कम हो रहा है, इनकी बदनामी उतनी बढ़ रही है, इनके लिए मुश्किलात उतनी बढ़ रही हैं वोट के लिहाज से, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बार बार, और लोगों का गमो गुस्सा बढ़ रहा है। तो तब तो इनके लिए करवा देते ना इलेक्शन, लेकिन नहीं, और डिले होते जा, जितने डिले कर रहे हैं। पहले भी ये हुआ कि जी हुकूमत दी 2-3 महीने में जनाब बस करके हम इलेक्शन करवा लेंगे, कोई हालात बेहतर करके, ताकि हम ज़रा ज़ोरों शोर से आ जाए, वो नहीं हुआ। फिर अच्छा अब कर देंगे, अब कर देंगे, और जितना डिले हो रहा है उतने इनके लिए मुश्किल हालात हो रहे हैं। तो अगर किसी तरह से बिलफर्ज, जिसका मुझे कोई चांस नज़र नहीं, 1% भी चांस नहीं है
अगर आप इलेक्शंस में जाते हैं तो उसके बाद इनके लिए, और आने वाले दिनों में भी नहीं। मगर किसी तरह से आप सिस्टम बनाकर, जिस तरह आप केयरटेकर सेटअप या इसी तरह का आप बना लें ज़बरदस्ती कुछ, तो वो चल नहीं सकता, वो सिस्टम चल ही नहीं सकता जिसके आप अवामी सपोर्ट ना हो, कैसे चलेगा? लोगों की सपोर्ट ही उसके साथ नहीं है, तो जोर जबरदस्ती से आप मार्शल लॉ चला सकते हैं, आप डिक्टेटरशिप चला सकते हैं, लेकिन एक आप जाली सी भी जमहूरियत जो है ना, वो उस तरह नहीं चल सकती। यही होता है कि जब डिक्टेटरशिप भी आती है तो क्या करते हैं कि किसी तरह से एक अवामी हिमायत, लोकल बॉडी इलेक्शन करवाकर या इस तरह की पार्टियां बनवाकर वो एक ले आते हैं, लेकिन फिर वो पूरा सिस्टम धड़ाम से गिरता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में जब भी डिक्टेटरशिप आई है तो उसका कितना नुकसान हुआ। बाज़ार अयूब खान का दौर बड़ा बेहतरीन था, बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी तरक्की, बहुत खूब, लेकिन आप देखिए 65 की जंग हो जाती है, 71 हो जाता है, वो एक अचानक नहीं हो जाता, वो एक बनता चला जाता है। तो ये डिक्टेटरशिप के दौर से फिर तबाही आती है। जनरल ज़िया का दौर आप देखिए, बहुत लोग याद करते होंगे, लेकिन आप अफगान जंग आप देखिए, आज तक हम उसके असरात भुगत रहे हैं। जैसे भी हुआ, वो एक फर्द वाहिद फैसला कर लेता है, जिस तरह भी वो सब कुछ हो जाता है, आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। मुल्क दो लख्त हुआ, उसके पीछे भी हम आमरीत का दौर देखते हैं। जनरल ज़िया का दौर देखिए, उसके बाद आज तक हम अफगानिस्तान को भुगत रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जी वो गैर मुल्कियों को हमने, जो अफगान महाजरीन को वापस भेजना है, 30-40 लाख यहाँ पर हैं, वो एक मसला बना हुआ है। फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर देखिए आप, वो वॉर ऑन टेरर वाला मामला, TTP आ गई, ये आ गया, हम उससे आज तक नहीं निकल पाए, और ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ये जमहूरियत जैसी भी हो, वहाँ पर जितनी मर्जी करप्शन, ये सब वो अपनी जगह होगा, मगर मुल्क के लिए कोई इस तरह का जो एग्जिस्टेंशियल, उसकी मतलब उसके वजूद के लिए जो ख़तरे पैदा हुए हैं ना, वो आमरीत में हुए हैं। तो फिर यही है कि आप इनको ला कर बिठा दें, एक आमरीत की तरह का एक निज़ाम आप बिठाएंगे, और वो आप देख लीजिए कि कितना मुल्क नुकसानदेह हुआ है, वो चल ही नहीं सकेगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, हर गुज़रते दिन के साथ जो भी नया कोई ड्रामा आता है, चाहे वो उस्मान डार वाला हो, चाहे सदाकत लिबासी वाला सीन हो, वो उल्टा पड़ रहा है। और जो भी ये कह रहे हैं कि अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जी, अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब इनका उल्टा पड़ रहा है, और ये जल्द से नहीं कर पा रहे हैं, ये गवर्नर मीटिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे, सब कुछ होने के बावजूद। ये अभी देखिए इनके साथ पूरा जोर लगाया जा रहा है, हर तरह से इनके लिए फंडिंग शंडिंग सब कुछ की जा रही है, उसके बाद ये हाल है। आप सोचें, और आने वाले दिनों में क्या होगा, एक एक दिन देखिए इनके साथ क्या होने जा रहा है। आप देख लीजिए, रोज़ाना इनको उठाने की खबर होगी, लेकिन अवाम की नज़रों में भी गिरेंगे, अवाम के सामने भी गिरते चले जाएंगे। अब इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसको कहते हैं जी, सेंट्रल पंजाब है जी, GT रोड की पार्टी, अब वो रोड की भी पार्टी नहीं रही, वो अब वो सिर्फ गली मोहल्ले में कहीं एक गली की पार्टी भी नहीं रही कि वो गली में आकर भी कहीं जलसा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।